नमस्कार दोस्तों, वाइफ्स बाय वडियारों में आप सबका दिल से स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम निकल रहे हैं दमन की एक यादगार ट्रिप पर। इस सफ़र में मस्ती भी है, बारिश भी है, ट्रेन का सफ़र भी है, समुंदर भी है और कुछ ऐसे मोमेंट्स भी है जो आपको आखिर तक वीडियो देखने पर मजबूर कर देंगे। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का सफ़र। सबसे पहले हमारे जीजाजी हमें बाइक से हड़वद रेलवे स्टेशन छोड़ने आए। दिल से थैंक यू जीजाजी, वरना ट्रिप शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाती। हड़वद का बाजार पार करते हुए हम रेलवे स्टेशन पहुंच गए, जहां हमारे दोस्त बंसीराज, भार्गव और विजय भाई पहले से ही हमारा इंतजार कर रहे थे। अब पूरी गैंग तैयार थी और जहां दोस्त साथ हो वहां मस्ती अपने आप शुरू हो जाती है। थोड़ी देर बाद रात के ठीक 12 बजते ही हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई। ट्रेन देखते ही सबके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी क्योंकि अब असली जर्नी शुरू हो चुकी थी। हमने अपना सामान उठाया और ट्रेन में चढ़कर अपनी सीट पर जाकर आराम से बैठ गए। अब सबसे पहला काम किया, अरे भाई पहले इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई। आजकल स्टोरी के बिना ट्रिप अधूरी लगती है। इतने में मेरा दोस्त बोला, भाई बहुत जोर से प्यास लगी है। मैंने कहा जा भाई, लेकिन ट्रेन छूटने से पहले वापस आ जाना। भाई नीचे उतरे, लेकिन पानी का काउंटर इतना दूर था कि उनकी दौड़ देखकर लग रहा था कि आज तो ओलंपिक का गोल्ड मेडल यही जीतेगा। आखिरकार वो पानी की बोतल लेकर वापस आया और सीट पर ऐसे बैठ गया जैसे कोई बड़ा मिशन पूरा करके लौटा हो। और मित्रों, रात का सफ़र चालू था। बाहर नदी का खूबसूरत नज़ारा था, लेकिन अंधेरे में कैमरा भी बोल पड़ा, भाई आज मेरे बस की बात में नहीं है। धीरे धीरे हम अहमदाबाद के पास पहुंच गए। इतने ज़्यादा रेलवे ट्रैक देखकर एक पल के लिए हम भी कंफ्यूज हो गए, ट्रेन जाएगी किधर। पूरी रात सफ़र करने के बाद सुबह हो गई और गुड मॉर्निंग दोस्तों। वलसाड के पास पहुंचते ही बारिश शुरू हो गई थी। ट्रेन की खिड़की के बारिश देखने का मज़ा सच में दिल खुश कर देता है। और थोड़ी ही देर बाद हम आखिरकार वापी रेलवे स्टेशन पहुंच गए। अब वहां से दमन लगभग 10 किलोमीटर दूर था, इसीलिए हमने एक टैक्सी कर ली। टैक्सी में बैठते ही ठंडी हवा, हरियाली और बारिश का खूबसूरत नज़ारा दिल जीत रहा था। कुछ ही मिनटों में वेलकम टू दमन। दमन में एंट्री करते ही साफ सुथरी सड़कें, रंग बेरंगी गलियां और खुशनुमा माहौल देखकर दिल खुश हो गया। आगे बढ़ते ही हमें पहली बार समुंदर देखा और सामने था सुंदर देव का बीच। सफ़र की सारी थकान एक पल में गायब हो गई। अब सबसे पहले हमें रहने के लिए एक अच्छा सा रूम ढूंढना था। कई होटल देखने के बाद आखिरकार एक बढ़िया रूम मिल गया। सबने सामान रखा, थोड़ी देर आराम किया, फ्रेश हुए और अब पेट बोला, भाई पहले नाश्ता कराओ, वरना बाद में कर लेंगे। तो हम सीधा नाश्ते करने निकल पड़े। मस्त नाश्ता के बाद मेरा दोस्त बोला, चलो थोड़ी शॉपिंग भी कर लेते हैं। अब दोस्त के साथ शॉपिंग मतलब 2 घंटे घूमो और आखिरकार में सिर्फ एक चीज़ खरीदो। घूमते घूमते शाम हो गई। अब वक्त था दमन का असली जादू देखने का। हम पहुंच गए देव का बीच। रात का समुंदर, ठंडी हवा, लहरों की आवाज़ और चारों तरफ रोशनी। यकीन मानिए वह नज़ारा सिर्फ देखा नहीं, महसूस किया जाता है। वहाँ हमें हमारे साथ काम करने वाले दोस्त भी मिल गए। अब सब साथ में तो मस्ती और हंसी डबल हो गई। इतने में हमारा नज़र एक मज़ेदार साइकिल पर पड़ी। फिर क्या, हमने भी सोचा दमन आए हैं तो मज़ा भी लेते हैं। और बस शुरू हो गई साइकिल राइड। खूब हंसे, खूब मजा की और दरिया के किनारे बैठकर जिंदगी के कुछ खूबसूरत पल जी ले। इसी के साथ हमारा दमन ट्रिप का पहला दिन खत्म होता है। लेकिन दोस्तों अभी असली मज़ा बाकी है। पार्ट 2 में हम आपको दमन की ऐसी जगह दिखाएंगे जहां जाकर आप भी कहोगे, यार एक बार तो हाँ आना बनता है। साथ ही कुछ ऐसी मज़ेदार घटनाएं भी होगी जो आपको हंसने पर मजबूर कर देंगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल वाइब्स बाय वडियारों को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं पार्ट 2 में। जय श्री कृष्ण, थैंक यू, लव यू ऑल।